संस्कार, संस्कार के द्वारा मानव जीवन दिव्य बनता है। तो यहाँ प्रथम तो गर्भाधान संस्कार, जहाँ प्रथम बिंदु से प्रारंभ होता है जीवन। दुष्मन संस्कार जब इंसान का गर्भ में वर्धन होता है, बढ़ता है, उसके समय ये है नयन संस्कार, माने माता मन में संतुष्ट हो, आनंदित हो, इस तरह का आयोजन करें। गर्भ स्थिर रहे। जात कर्म संस्कार, अर्थात जात कर्म था जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसको नाव जो निकली होती है उसको काटा जाता है, उसको जात कर्म संस्कार बोलते हैं। फिर उसके पश्चात नामकरण संस्कार, शिशु का नाम रखा जाता है, यज्ञ किया जाता है और घर का वातावरण पवित्र किया जाता है। नामकरण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार, शिशु को जब प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है तो एक संस्कार, कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, जब प्रथम बार अन्न का सेवन कराया जाता है, हमारे आचरण को भी प्रभावित करता है। अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार, जब शिशु 3 या 5 वर्ष का हो जाता है फिर उसके प्रथम जन्म के बाल उतारे जाते हैं, उसको चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। कर्णवेद संस्कार, या कन्या का जो कान छेदे जाते हैं, छेदन प्रक्रिया होती है। फिर जब गुरुकुल में जाता तो यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है शिक्षा से पहले, कि उसको 3 ऋण सदैव ध्यान दें। वेदारंभ संस्कार, वेदों का ज्ञान गुरु संरक्षण में पूर्ण दिया जाता है। समावर्तन संस्कार, जब शिक्षा हो जाती है, ग्रेजुएट हो जाता है गुरुकुल में, तो उसके जीवन सामाजिक जीवन में प्रवेश के लिए एक संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार, विवाह के पश्चात 25 वर्ष का विवाह काल है, माने गृहस्थ आश्रम है। उसके पश्चात वानप्रस्थ संस्कार होता है 50 वर्ष से। फिर 75 वर्ष में संन्यास आश्रम, सारे मौका त्याग करना और आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण प्रवेश करना। और उसके पश्चात 16 संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, भौतिक देह को पंच तत्वों में विलीन करना। इस तरह से 16 संस्कार हैं सनातन संस्कृति के अंदर। इसके पश्चात शरीर का अग्नि में समर्पित कर देना, महाभूतों में विलीन कर देना। 5 भूत से बना हुआ शरीर 5 भूत में जब विलीन हो जाता है, जल से मिल जाता है, वायु से, अग्नि से, पृथ्वी से, आकाश से। उसके पश्चात जीवन में किसी तरह का कोई संस्कार नहीं होता। ये हमें सनातन धर्म बताता है। तो 16 संस्कार जीवन में महत्व रखते हैं, जीवन इनका हमें ध्यान रखना है।